रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काव्या एक बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लड़की थी। उसको हमेशा से महंगे पर्स खरीदने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो मॉल से पर्स की शॉपिंग करके घर आती है, जहाँ उसकी माँ रिद्धि उसके हाथ में इतने सारे पर्स देखकर कहती है, अरे काव्या, इतने सारे पर्स क्यों लाई है? एक बार इस्तेमाल करने के बाद तू उन्हें दोबारा यूज तक नहीं करती है। खामखा पैसों की बर्बादी करती रहती है तू। अरे माँ, एक ही तो शौक है मेरा, उसको भी आप लोग पूरा नहीं कर सकते क्या? कौन सा हीरे जवाहरात मांग रही हूँ आपसे? एक पर्स कलेक्शन का शौक है मुझको, क्या आपसे वो भी गवारा नहीं होता? इतना कहकर काव्या अपने कमरे में चली जाती है और अपने पर्स को देखकर कहती है, हाय, तुम कितने सुंदर हो। तुम चिंता मत करो, तुमको खरीदना मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आखिर मेरा पहला और आखिरी प्यार हो तुम। फिल्मी डायलॉग मारते हुए काव्या अपने सारे पर्सेस को अलमारी में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। काव्या एक बार फिर से अपने लिए पर्स लेने मॉल जाती है, जहां उसकी टक्कर एक प्रेम नाम के लड़के से होती है। प्रेम के हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, जो कि काव्या के पर्स पर गिर गई थी और उसका पर्स गंदा हो गया था। ये सब देखकर काव्या गुस्से में उससे बोलती है, ओह माय गॉड, आर यू मैड मिस्टर? 50,000 का पर्स, यू स्टूपिड। अपनी एक घटिया सी 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक से मेरा पूरा पर्स खराब कर दिया। आई एम सो सॉरी मिस, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। काव्या पर्स से ध्यान हटाकर प्रेम को देखती है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट सा लड़का लगता है और काव्या उसको देखकर अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और उसे देखती ही रह जाती है। ऐसे में वो बोलती है, ओह इट्स ओके मिस्टर, आपका नाम क्या है? ओ सॉरी, मैं प्रेम हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आपके नुकसान का गुस्सा उतारने के लिए आप मेरे साथ यहीं एक कॉफी शॉप पर कॉफी पीने चलोगी? ऑफ कोर्स प्रेम, कहीं इस कॉफी डेट के चक्कर में मैं ही ना डूब जाऊं। दोनों पास ही एक कॉफी शॉप पर जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं और एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग वहां से घर निकल जाते हैं। प्रेम अपनी बाइक से काव्या को उसके घर छोड़ देता है और उसको घर के बाहर छोड़ते हुए कहता है, तो मिस काव्या, आपका घर आ गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए आपने मुझे माफ कर दिया होगा। अरे पूरी तरह से कर दिया, तुम चिंता मत करो। चलिए, अब तो मिलना होता रहेगा, फिर मैं चलता हूँ, बाय। प्रेम वहाँ से अपने घर चला जाता है और काव्या भी अपने घर में पहुँचती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। प्रेम और काव्या अक्सर एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और एक दिन एक रेस्टोरेंट में प्रेम काव्या को पर्स देते हुए उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर काव्या उससे बोलती है, वाओ प्रेम, आपको कैसे पता कि मुझे पर्स पसंद है? अब जब प्यार किया है तुमसे तो तुम्हारी पसंद नापसंद तो जाननी ही पड़ेगी ना मेरी जान। हाउ रोमांटिक प्रेम। प्रेम और काव्या अपने अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं और दोनों परिवारों की सहमति से कुछ ही महीनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। काव्या अपने ससुराल आकर ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन जब काव्या मार्केट जाने के लिए निकल रही होती है तो उसके पास इतना महंगा पर्स देखकर उसकी सास बिंदु से कहती है, अरे बहू, तेरा पर्स तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अरे मुझे तो कभी पर्स वगैरह लेने आया ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। अरे माँ जी, इतनी सी बात, आपको ये पसंद है तो आप रख लो, और रही बात पसंद की तो अब मैं आ गई हूँ ना, आपको अच्छे अच्छे पर्स दिलाऊंगी। तो बहू क्यों ना अभी चले? नेकी और पूछ पूछ, मैं तो पर्स लेने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। दोनों सास बहू मॉल जाती हैं, जहां काव्या अपने लिए और अपनी सास के लिए महंगे महंगे 4 से 5 पर्स ले लेती है और घर आकर आराम से बैठकर बिंदु कहती है, बहू, बहुत ही ज्यादा मजा आया शॉपिंग करके। इतने अच्छे अच्छे पर्स तो मैंने आज तक देखे ही नहीं। अब जलाऊंगी इस पड़ोसन को, बड़ा उछल रही थी ना ब्रांड ब्रांड करके। जरूर माँ जी, इतने महंगे पर्स तो उन्होंने सपने में भी नहीं देखे होंगे। काव्या अपनी सास बिंदु को भी पर्स खरीदने की आदत डाल देती है। दोनों सास बहू अब जहाँ भी जाते वहाँ पर से एक नया पर्स तो जरूर लेकर आया करते और एक बार इस्तेमाल के बाद वो दोबारा उस पर्स को यूज नहीं किया करते।
वो दोनों महीने में कम से कम 100 पर्स लेकर आया करती। ये देखकर एक दिन प्रेम उन दोनों से कहता है, माँ, काव्या, आप दोनों कितना पैसा उड़ा रही हो फालतू के पर्स ले लेकर। ऐसा ही रहा तो मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी और हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। हाय राम, अरे घोर कलयुग आ गया है, घोर। अरे जिस बेटे को आज तक मैंने पाला पोसा बड़ा किया, वो अपनी माँ को पैसे देने पर ताने मार रहा है। अरे क्या जमाना आ गया है प्रभु। मैंने ऐसा कब कहा माँ, आप गलत समझ रही हो। मैं बस कह रहा हूँ कि फिजूल खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, बस करो। हाँ, अब तो मैं फिजूल खर्चे करने लग गई हूँ ना। आज तक तेरी माँ ने तेरे से कुछ नहीं मांगा और अब तेरी माँ को एक शौक क्या चढ़ गया, तुझे उससे भी प्रॉब्लम होने लग गई। क्या प्रेम जी, माँ जी को रुला दिया? अरे क्या पैसे पैसे कर रहे हो? जब परिवार के लोग ही खुश नहीं होंगे तो पैसे का क्या जार डालोगे? अपनी माँ और बीवी से बहस करना प्रेम के बस की बात नहीं थी। वो वहाँ से इतना कहकर चला जाता है, लेकिन उसकी बातों का कोई असर बिंदु और काव्या पर नहीं होता। अपनी माँ और बीवी को महंगे पर्स के शौक को रोकने के लिए प्रेम एक तरकीब लगाता है और अपने दोस्त वैभव के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। इसी तरह अगले दिन बिंदु प्रेम से कहती है, अरे बेटा सुन, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। मुझे भी। प्रेम बिना कोई सवाल किए उन दोनों को पैसे दे देता है और वो दोनों एक बार फिर से महंगे पर्स की शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन प्रेम अपने दोस्त वैभव के साथ घर आता है। बिंदु और काव्या भी वहीं होते हैं और वैभव को देखकर काव्या पूछती है, अरे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है वैभव और इस घर का नया मालिक। नया मालिक? मतलब क्या है तेरा प्रेम? मतलब कि ये घर गिरवी रख के मैंने पैसे उधार लिए थे और अब मैं चुका नहीं पाऊंगा, तो ये घर अब वैभव का हो गया और हमें ये घर खाली करना होगा जल्दी से जल्दी। ऐसे कैसे गिरवी रख दिया तूने? इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई तुझे? प्रेम जी, इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? ये पैसे मैंने अपनी बीवी और माँ के शौक के लिए उधार मांगे थे, क्योंकि मेरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। पर आप दोनों को शॉपिंग करनी थी पर्स की। अब अपनी माँ और बीवी को निराश कैसे करता, तो मैंने उधार ले लिए। हाँ जी आंटी, और हाँ भाभी जी, बहुत कर्जा हो गया है अब इसके ऊपर मेरा, इसलिए मैंने कहा कि अब ये घर मेरे नाम कर दे। तो अब आप लोग उस हिसाब से यहाँ का कोई सामान भी नहीं ले जा सकते, ये सब मेरा है। क्या सब कुछ? हाँ सब कुछ, सिवाय आपके पर्स के। आप दोनों अपने सारे पर्स ले लो, हम कहीं रोड किनारे बैठकर पर्स बेचेंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। ठीक है माँ और काव्या? प्रेम की ये बात सुनकर दोनों सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये इमेजिन करने लगती हैं कि सड़क किनारे बैठकर पर्स बेचते हुए वो लोग कैसी लगेंगी, जिसके बाद वो दोनों चिल्लाकर कहती हैं, नहीं बेटा, मुझे और बहू को माफ कर दे। अब हम कभी भी फिजूल खर्चे नहीं करेंगे। ये घर वापस ले ले बेटा। हाँ प्रेम जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी ही वजह से माँ जी को ये आदत लगी। मैं कभी दोबारा इतने महंगे पर्स पर पैसा बर्बाद नहीं करूँगी। और तो और इन पर्सों को थोड़े कम दाम पर वापस कर दूंगी, थोड़े पैसे आ जाएंगे। पर प्लीज हम ये घर नहीं छोड़ना चाहते। काव्या और अपनी माँ को अपनी गलती का एहसास दिलाने के बाद प्रेम उनसे बोलता है, माँ, काव्या, आप दोनों चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये बस एक मेरा प्लान था। आप दोनों इतना पैसा बर्बाद कर रही थी और पर्स लेने का शौक था ना, तो पहले एक लो, जब तक वो खराब ना हो तब तक दूसरा क्यों लेना। आज के समय में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो पैसे जरूरी कामों पर ही खर्च करो, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ प्रेम जी, हम समझ गए और दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। हाँ बेटा, और मैं भी कभी ये चीज दोबारा नहीं करूँगी। माफ कर दे मुझे। ठीक है, मेरी मदद के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। इसके बाद वैभव वहाँ से चला जाता है। बिंदु और काव्या को भी अपनी गलती समझ आ जाती है और दोनों सास बहू दोबारा कभी किसी भी फिजूल खर्ची में पैसे बर्बाद नहीं करती और फिर एक बार दोबारा वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।